मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बचाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खोली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूँ कहीं मेरी बहन और मेरा कजन आसफ आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पांव छत पे पहुंचा। छत पे हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने चुपके जानक के देखा, मेरी बहन चारपाई पर पड़ी हुई थी और आसफ उसके साथ मेज की खे रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे ये काम आ सकेगी। मैंने अपना बेल का कीमर ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने उन दोनों को काफी देर देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में टकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारिग होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम बखला गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। आशक भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, सिर्फ रख जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मू अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि कामरान गस्से का तीज है। आसफ रख गया। आसफ और बहन मेरी मन्नतें करने लगी, दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना। और आसफ भी अब एक तेर से दुष्कार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आसफ की बहन का नाम आदिला है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए आसफ को बलिक मेल करूंगा। फिर मैंने कहा आसफ अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पंसा सकता हूँ। वो कहने लगा, हाँ अमरान भाई मैं जानता हूँ, आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज राज रखें। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई मैं यहीं पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने बहुत मजबूर किया है, चाहें तो पूछ लें। फिर जोया कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसफ से नपत लूं उसके बाद में तुमसे बात करता हूँ। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, जोया तुम रखो, मैं आसफ को थोड़ा सेट पर ले गया। मैंने कहा, आसफ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाए तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब अमरान भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलें। फिर मैंने कहा कि बात सीधी बोलता हूँ गमा, फिर आके मुझे बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है आदिला, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम मेरी सेटिंग उससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, जोया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, उमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ से सोचे। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूँ कि उसको यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवाओ, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, उमरान भाई आप ये काम मुझे ना बोले। मैंने कहा, बेटा फिर तो रख में अभी कामरान और उम्मी अबू को उठा के लाता हूँ, तुम्हें भी पता जाए कि ये घर के उस टीम घर में कैसे आते हैं। वो पहले बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है उमरान भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मैं अब उन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था क्योंकि जोया के साथ मैंने भी करने थे और ये बहुत अच्छा टीम था जिसका मैंने फेदा भी उठाया। उसने हामी भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करेगा। फिर मैंने जोया को कहा कि उसको नीचे छोड़ के जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ,
गेट आराम से खोलना, कहीं अबू जाग न जाए। फिर जोया चले गई सफ को नीचे छोड़ने, और फिर मैं ऊपर उसका इंतजार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब जोया वापस आएगी और मैं उसी चारपाई पे उसकी लूंगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे। जोया अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि जोया क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी, शेट रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि जोया ने मेरे साथ गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। जोया, ये पहले तो मैंने सोचा कि जागू उसको उसके कमरे से लाता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि रात काफी है, कहीं अम्मी अबू ना उठ जाएं। आज मेरा काम होते होते रह गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके मैं सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफी देर मेरे दिमाग में ये सोचें चलती रही कि काश इस वक्त में जोया को नीचे जाने ही न देता, तो आज मैं भी आसफ की तरह सुकून ले चुका होता। खैर, अब तो मैं उसी तलाश में था कि जोया के पीछे कब तक वो बैठती हैं। मेरे हाथ से एक ने एक दिन तो आएगी। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खोली, क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सव्या था। आज सुबह तकरीबन 10 बज रहे थे। इतने में उम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा, इमरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और आज हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं, तो तुम तैयारी करो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ देना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो जोया पेशावर जाने वाली थी रात। कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर मैं और भी पछताने लगा, लेकिन क्या करता, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, उम्मी अभी अबू आप निकले, नाश्ता लगाएं, मैं मुंह धोकर आता हूँ। फिर उम्मी ने जब नाश्ता लगाया, मैं आया, नाश्ते की टेबल पर देखा तो जोया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, उम्मी जोया अभी तक सो रही है क्या? मेरी उम्मी ने कहा, हाँ वो उठी थी, मैंने उसे उठाया, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में है। मुझे पता था कि जोया की तबीयत क्यों खराब थी। वो मेरे सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर, मैंने नाश्ता किया और उम्मी ने मुझे कुछ जरूरी सामान बताया। कहा, यह बाजार से ले आओ। मैं बाजार गया, वो सामान लाया, वापस आया। कामरान और जोया एक ही साथ सोफे पे बैठे हुए थे, आपस में कुछ हल्की सी सरगोशियां कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आज तो एक दूसरे के साथ चिड़चिड़े रहते हैं। आज क्या हुए, उन दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि कहीं ये ना हो कि कामरान के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से जोया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, उसका बदला तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जोया मुझसे नजरें चढ़ा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जोया के विटस अप नंबर पर मैसेज करके बोलता हूँ कि रात तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने जोया का नंबर देखा, शायद उसने मुझे बुला कर दिया था, क्योंकि उसकी डीपी शो नहीं हो रही थी। मैं और भी परेशान हो गया और अब मुझे और मजीद गुस्सा आ रहा था। इतने में दोपहर हो गई थी। मेरे चाचो वाले, जो हमारे पड़ोस में रहते थे, मेरा चाचो और उसकी बेवी हमारे घर आई। पहले तो उन्होंने मेरे अबू का पूछा, अबू घर पे नहीं था।